जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है वर्ग। क्षेत्रफल से रिलेटेड है एक चैप्टर। और मैं इससे पहले एक वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ। जो छूट गया है उसका फंडामेंटल आज मैं पूरा करूँगा। और वैसा आज क्वेश्चन होगा दोस्त कि जो आप लोग शायद उस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग देखे नहीं होंगे, और देखे होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता होगा। ठीक है, तो आज उस क्वेश्चन को हम पूरे भली भांति विधिवत रूप से समझेंगे, जानेंगे और शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए समझेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहें वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात की जाए वर्ग की। जो हमने पिछले वीडियो में जो चीज नहीं बताया है वो आज हम बताएंगे। ठीक है, वर्ग यानी ये जो वर्ग होता है चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है और इसकी चारों भुजाओं क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, और इसके बारे में बता दिया गया था क्या, विकर्ण के भी बारे में बता दिया गया था। ठीक है, अब दोस्त ये यहां पे क्या होता है, इसका विकर्ण का क्या होता है, a√2 यानी भुजा √2 होता है विकर्ण का। अगर हम क्षेत्रफल निकाले विकर्ण से निकालें या विकर्ण पूछा जाए तो ये हमारा मान हो जाता है ये क्या, a√2 या भुजा √2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए 8√2 दे दिया विकर्ण की लंबाई जो है कि लंबाई 8√2 दे दिया, तो सिंपल सा हो जाएगा कि भुजा जो होगा 8 हो जाएगा। सिंपल सा होगा, भुजा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर दोस्त ये बताइए, अगर विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण की लंबाई जो है 8 दे दे, विकर्ण की लंबाई 8 दे दे, तो क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्या होगा, या परिमाप पूछ दिया जाए तो क्या होगा, भुजा पूछ दिया जाए तो क्या होगा। इस 3 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने विकर्ण यानी √2 के साथ में रखकर हमने बता चुके हैं। लेकिन अगर जहां पे √2 ना हो, समझ में आ रही बातें, √2 ना दे, विकर्ण की लंबाई √2 के साथ ना दे और सिंपल परफेक्ट एक नंबर दे, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो भुजा कैसे निकलेगा, ये चीज होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, ये सारा चीज आज जो डाउट था वो हम पूरा करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन से कि विकर्ण की लंबाई अगर 8 दे दे, केवल यहां पे a√2 इक्वल टू में हो जाए कितना, 8 cm, तो क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्या है कि विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, अगर सिंपल इस प्रकार से परफेक्ट नंबर में दे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्त 1/2 d²। समझ में आ रहा है, 1/2 d²। d² क्या होगा, यानी d का अर्थ होता है क्या, विकर्ण। इसको d से सूचित किया जाता है विकर्ण को। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अब निकालते हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के द्वारा 1/2, विकर्ण दिया हुआ 8 × 8, तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 8 × 4 = 32 cm²।
ये क्या हो गया दोस्त? तो क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब ये बताइए, अगर परिमाप निकालना हो तो फिर क्या निकालेंगे? सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तब तो परिमाप निकलेगा। तो जब भुजा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, जब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ किसका क्षेत्रफल दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट कर देंगे 32 cm स्क्वायर को। जब अंडर रूट करेंगे तो लगभग में ये डेसिमल में जाएगा, परफेक्ट किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। अब ये आपका भुजा हो गया, ठीक है। अब परिमाप निकालना हो तो अंडर रूट 32 इंटू 4, ये परिमाप हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी तरीका। क्या कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना आ गया आपका क्षेत्रफल? 32 cm स्क्वायर, तो भुजा सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे। अब भुजा निकलता क्या है दोस्त? तो अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट में क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। और जब अंडर रूट क्षेत्रफल हम कर देंगे तो ये भुजा निकल गया। उसके बाद परिमाप निकालना हो तो अंडर रूट क्षेत्रफल और गुणे 4, आ रहा समझ में? गुणे 4 कर देंगे तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? जैसे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे देते हैं। क्या विकर्ण की लंबाई अगर दे देते हैं 6, विकर्ण की लंबाई क्या दे देते हैं? 6, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 होगा ना दोस्त? सीधा परिमाप जैसे होता है उस प्रकार से कर दीजिए। कितना अगर क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू 6 इंटू 6, सॉरी 3 हो गया, 18 हो जाएगा, 18 cm स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा निकाला जाए, तो भुजा निकाला जाएगा तो क्या 18 cm स्क्वायर को अंडर रूट कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? भुजा हो गया। परिमाप निकालना हो तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 18, ये आपका परिमाप हो गया। अब आपको क्या करना है? जब नंबर्स में देगा तो आपका डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में जाएगा तो 18 का वर्गमूल निकालना होगा आपको, 18 का वर्गमूल निकालना होगा। और वर्गमूल आपको निकालने के लिए हम बताए भी हैं कि कैसे निकलता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में, और वर्गमूल स्क्वायर रूट पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। ऐसा मेथड बताया गया है कि दुनिया में पहली बार वैसा ट्रिक हम लेकर आए हैं बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। खासतौर तो वर्गमूल जो अभी तक किसी भी टीचर के द्वारा नहीं दिया गया वो मैं दिया हूं, वर्ग और वर्गमूल में, ठीक है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। ये सारा चीज हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। आप उसको समझिएगा, वीडियो देखकर नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, सारा कंफर्म कर देंगे आपको। ये समझ में आ गया? तो जब विकर्ण अगर परफेक्ट नंबर में देता है तो ये आपका फॉर्मूला होगा 1/2 d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। यह एक वर्ग है, बोला है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए दोस्त, अगर जब प्रतिशत की बात कर दी जाए और क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत से ही पूछे तो बिल्कुल आसान होगा। 10% तक वृद्धि करने के लिए बोला तो कितना? 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। 20% की वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो 44% की, ये 10%, ये 20%, 30% की वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 69% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 96% की वृद्धि हो जाएगी। 50% की वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि हो जाएगी।
दोस्त ये कंसेप्ट है, ये आपका ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से ये हो रहा है। और वो कौन सा ट्रिक है ये हम जानेंगे, ठीक है। जब 10% की वृद्धि करने के लिए बोला है तो 21% की हो जा रही है। अगर यही 10% की कमी करने के लिए बोल दे, 10% की कमी, 20% की कमी, 30% की कमी, 40% की कमी, 50% की कमी, तो क्या होगा? तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, कितनी प्रतिशत की कमी होगी? तो जब 10% की कमी करने के लिए बोलेगा तो 19% कमी हो जाएगी। 20% बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 36% की कमी हो जाएगी। 30% बोलेगा तो 51% की कमी हो जाएगी। 40% बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 64% की कमी हो जाएगी। और 50% बोलेगा तो आपको पता ही है कि कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 75% की वर्ग में, वर्ग के क्षेत्रफल में कमी होगी। किसमें कमी होगी? क्षेत्रफल में कमी होगी। कमी। अब कितना आसान से हम लोग इसको निकाल सकते हैं और कैसे निकलेगा? ये तो कहीं बुक में आपको मेथड नहीं दिया गया, ना ही याद करने के लिए दिया गया होगा, तो फिर निकालेंगे कैसे? चलिए आइए समझते हैं किस प्रकार से होगा। दोस्त, जब भी बात की जाए अगर प्रतिशत की वृद्धि या कमी निकालने की, तो हम वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई हमेशा 10 मानेंगे। और जब 10 मानेंगे ना तो ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? प्रतिशत वृद्धि, ये होगा वृद्धि का, प्लस का अर्थ हो गया समझ लीजिए वृद्धि, माइनस का अर्थ हो गया कमी। ठीक है, तो वृद्धि करने में ये आएगा, कमी करने में ये आएगा। अब जितना भी कमी कर लिया जाए, जितना भी वृद्धि कर ली जाए, कैसे? बोला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दे, 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, अगर इसका पुराना, पहले ये पुराना क्षेत्रफल समझिए, पुराना क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10, इसका हो जाएगा, यानी मीटर में रखते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नया अगर क्षेत्रफल निकालना हो दोस्त, जब वृद्धि हुआ नया क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो गया है? देखिए, 10 का 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा, और बट्टे में 100, यानी ये हो जाएगा आपका 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, तो नया जो क्षेत्रफल हुआ 144 मीटर स्क्वायर हो गया, ये नया क्षेत्रफल हो गया, और ये पुराना है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखना है वृद्धि करने की बात की जाए, तो जब वृद्धि करने की बात की जाए ना तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, कितना अंतर हुआ, यानी कितना अंक बढ़ा हुआ है, 100 या 144 की बात की जाए तो 44 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और तुलना किससे करेंगे? तो पुराने वाले से, तो बटे में 100, ये हो जाएगा आपको कितना वृद्धि हुआ है? तो 44%। कितना वृद्धि हुआ है? तो 44%। तो ये सब जो है ना, करने की हमको कहीं जरूरतें नहीं है, ये सब करने की कहीं जरूरत नहीं है। हमको क्या करेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए, जब 10 रखेंगे तो 10% वृद्धि करेंगे तो 11, 20% वृद्धि करेंगे तो 12, 30% करेंगे वृद्धि तो 13, 40% करेंगे तो 14, 15, 50% करेंगे तो 15, एक एक क्या हो जाएगा? प्रतिशत, यानी बढ़ते जाएगा 10-10 का। ठीक है, तो जब 20% की वृद्धि करने के लिए बोला है तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 44 में से 100 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना? 44%। समझ में आ गया? ये रहा आपका वृद्धि का। अगर हम बोलते हैं कि कमी, कितना प्रतिशत की कमी, यानी 20% कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है? तो क्षेत्रफल में जब कितना प्रतिशत की कमी पूछे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए,
देखिए, जब ये नया क्षेत्रफल अगर 20% की कमी करें, -20% की कमी, ठीक है, तो जब 20% की कमी करने के लिए बोलेगा तो 10 गुणे 80/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भुजा की लंबाई 8 मीटर। पहले था 10 मीटर, अब हो गया 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम होगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, तो अब ध्यान दीजिए कितना घटा है, तो 36 घटा है, 36 मीटर स्क्वायर घटा है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, और तुलना किससे करना है, जो पुराना वाला है, पुराना वाला है 100, ये आपका कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा क्या, कमी। तो यहाँ पे 36% कमी हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब करने की कहीं जरूरत नहीं होगी आपको। क्या होगी, देखिए कैसे करें। देखिए, जब अगर पूछे ना कि 20% की कमी करना हो, तो आप सीधा 20% की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, संख्या 8, यानी 10 अगर लंबाई है तो कितनी हो जाएगी, 8। भुजा की लंबाई हो जाएगी 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 को क्या कीजिए 100 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 36% की कमी हो जाएगी। अगर 30% की कमी बोलते तो 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 100 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51% की कमी, 51% आया है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे आप चलिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। अब आप बोलिएगा, ये क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं क्या, कि आपने यहां पे देखा कि अभी हम 20% वृद्धि करने के लिए बोला तो 120 से हमने लिखा, 20% कमी करने के लिए यहां पे 80 लिखा, तो ये क्यों होता है, तो ये समझ लीजिए। अगर जो वस्तु अपने आप में 100% होता है ना, वृद्धि करेंगे उतना ही प्रतिशत, जैसे 20% वृद्धि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120%, 120। अगर 20% माइनस करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी कितना, 80। तो ये आप कंसेप्ट को समझिए, प्लस करने के लिए जोड़ देते हैं, माइनस करने के लिए 100 में घटा देते हैं, वही चीज है आपको। तो ये दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि प्रतिशत वृद्धि आयत में और वर्ग में भी कैसे निकाला जाएगा। वर्ग में और आयत में सेम का सेम ही होगा, इसमें कहीं आपको डिफरेंट नहीं होगा। अब फंडामेंटल समाप्त हुआ, वर्ग का भी और आयत का भी हमने पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं, और वर्ग का भी 2 वीडियो हो गया। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे आयत और वर्ग से रिलेटेड लिखित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और अच्छे तरीके से, जैसे अब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा और आता भी है। जैसे मान लीजिए पत्थर लगाने के लिए, टाइल्स बिछाने के लिए, कालीन बिछाने के लिए, कालीन का दाम, पत्थर का दाम, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल से रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो उस सारे क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।